नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अभी बात करेंगे गुलाम गौस साहब से। गुलाम गौस साहब जो हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और अभी आपको पता है कि कुछ महीनों के बाद ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। तो अभी से राजनीति तेज हो गई है और मुसलमान वोटरों को रिझाने के लिए बहुत प्रयास हो रहा है। खास करके इसमें जो भाजपा है वो कोशिश कर रही है कि जो पसमानदा मुस्लिम समुदाय है या पसमानदा मुस्लिम वोटर्स हैं उनके वोटों को अपनी ओर किया जाए। वो दिखाना ये चाहते हैं कि पसमानदा जो है उनके साथ जो सवर्ण मुस्लिम हैं या अशराफ जिनको बोला जाता है उन्होंने उनके साथ बहुत न्याय नहीं किया है और कुछ लोग उनके साथ भी हैं। लेकिन ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि पसमानदा मुस्लिम का कुछ वोट भाजपा अपनी ओर आकर्षित करे या आकृष्ट करे। तो इसी संदर्भ में हम लोग गुलाम गौस साहब से बात करेंगे और वो इसके तमाम पक्ष को और पहलुओं को बताएंगे। वे हमें बताएंगे कि पसमानदा मुस्लिम राजनीति जो हो रही है और वक्फ बोर्ड का जो मामला उठाया जा रहा है आखिर वो है क्या और क्या बीजेपी को उस पर सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो गुलाम गौस साहब, आपका द नीति में स्वागत है। थोड़ा संक्षेप में बताइए कि ये क्या मामला है जो वक्फ बोर्ड है और बीजेपी इस पर बहुत एग्रेसिव है और कांग्रेस का या विपक्ष का कहना है कि नहीं, ये जो बीजेपी मामला उठा रही है ये ठीक नहीं है। आप साधारण से भाषा में जनता को समझाइए। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, कभी बाबरी दादरी, कभी लॉ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी मॉब लिंचिंग और अब जो है वक्फ। इससे साफ जाहिर होता है, सब लोग समझ रहे हैं कि इसके निशाने पे कौन लोग हैं। बीजेपी मुसलमानों को टारगेट बना के अपना वोट इकट्ठा करना चाहती है। सुधार के लिए केवल हम ही लोग हैं क्या? और वक्फ जो है हमारा धार्मिक मामला है। हजूर पाक के ज़माने में भी एक साहब ने गरीब गुरबा बच्चों के लिए खजूर का बाग जो है वक्फ किया था। वही परंपरा चली आ रही है। मुस्लिम समाज के वो लोग जो लोग सक्षम हैं, जो बाअसर हैं, जो प्रभावी हैं, गरीब गुरबा बच्चों के लिए, यतीम के लिए, बेवा के लिए ज़मीन जो है वो वक्फ करते हैं ताकि उनके समाज के भलाई का काम हो सके, चाहे शिक्षा के मामला में, चाहे स्वास्थ्य के मामला में या और अन्य मामले में भी। आपने देखा बिहार में ही वक्फ की ज़मीन से ही अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का ज़मीन दिया गया है। तो इस तरह के हम लोग बता, असल इनकी नीयत खराब है। हिंदुस्तान में रेलवे, हवाई अड्डा, रेलवे, सेना के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ की जायदाद है। उसी पे इनकी नीयत खराब है। सर, इसका भाजपा का कहना है, उनका ये कहना है कि वक्फ गरीबों के लिए बना हुआ था और इसका निर्माण और स्थापना भी उसी तरह की थी, लेकिन इस पे एलीट लोगों का कब्जा है। जो मुस्लिम समुदाय के बड़े और सवर्ण लोग हैं उनका कब्जा, इससे गरीबों का कोई भला नहीं है। उन्होंने इस तरह डिवाइड करने की शायद कोशिश की है कि जो पसमानदा समाज है उसमें और एलीट में, मुस्लिम में विभाजन हो और ये पता चले उन लोगों को कि भाई वक्फ किसके लिए बना था और लाभ क्या ले रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। कर्नाटक में आप चले जाइए, वहाँ तो मेडिकल कॉलेज, शादी हॉल, स्कूल सब वगैरह सब चलता है वक्फ के इससे। और बिहार में वहाँ की सरकार भी बहुत मत। बिहार में ही बताया हमने अभी कि बहुत जगह जो अल्पसंख्यक का आवासीय विद्यालय खुलने जा रहा है वहाँ शिया वक्फ बोर्ड ने, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ज़मीन दिया है। और पार्टी आपकी क्या कह रही है, जेडीयू? नहीं, पार्टी हमारी निश्चित रूप से, मैं उम्मीद करता हूँ और कि नीतीश कुमार जी इसमें निश्चित रूप से कुछ पहल करेंगे। वैसे भी नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि कैश मतलब क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, ये 3 से समझौता नहीं कर सकता। तो भाजपा से तो इस पर आप लोगों का दुराव हो सकता है इस मामले में, क्योंकि आप लोग चुनाव तो साथ ही लड़ने वाले हैं।
अब देखिए आगे क्या होता है। किसी के खूंटे से हम लोग बंधे हुए कुछ थोड़ी है। जो देश हित में होगा, जो राज हित में होगा, तो ऐसा कुछ होगा। लेकिन जो बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि ये एलीट लोगों का इस पे ज़्यादा कब्जा है, इसको थोड़ा आप डिफाइन कर दीजिए कि जो बहुत बड़े लोग हैं, धनी मनी लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनका केवल कब्जा है, और वो कांग्रेस के टाइम में रहा है। बीजेपी को बहुत पसमानदा लोगों से लगाव है जी, क्यों नहीं स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट लागू करने दिया। ओके। पेट में मरोड़ होने लगा था हैं? स्ट्रक्चर कमेटी का, इसके लिए कांग्रेस भी दोषी है। मुल्क में 85-90% पसमानदा आबादी है मुसलमानों की, क्यों नहीं स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट लागू किया गया। तो ये सब बेकार की बातें हैं। असल उनको वोट चाहिए। अभी जो है सौगात मोदी दे रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये वैसे ही है जैसे हमारे देश में, राज्य में बलि देने से पहले बकरा को खूब जो है नहा धुला के स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है, वैसे ही ये इनका सौगात मोदी है। अभी मुस्लिम समाज के विवेक पर है कि इसको कबूल करे कि ना करे। जो है इससे बेहतर तो ये होगा कि वक्फ के मामले को वापस ले लें। पहले भी इन्होंने किसान विधेयक वाला मामला जो है देश हित में वापस लिया था, इसलिए वक्फ के मामले में राजहट जो है इनका दुरुस्त नहीं है। देश जो है बहुत सारी जटिल समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि वो अब दोबारा देश को अपने वोट के लिए देशव्यापी आंदोलन की भट्टी में न झोंके।